जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, गलती हो उन्हें माफ करना। तुम्हारी बेटी तुमसे माफी मांग रही है तुम्हारे चरण कमलों में। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी अगर कोई गलती हो जाए मेरे से तो मुझे माफ करना। गुरु जी आप भी माफ करना, सारी संगत जी आप भी माफ करना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मॉर्निंग का टाइम है, 7:21 हो रहे हैं। संडे है। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने में मुझे 2-4 दिन हो गए, मैं कर नहीं पाई। शिव तेरस से पहले किया था, उसके बाद शिव तेरस वाले दिन गुरु जी महाराज के दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में अपना शीश झुकाया, अपने पिता से मिले। उनको देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। संगत जी मायके की तो खुशी अलग होती है। शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी उसके बाद मेहमान आ गए, एक आंटी का सत्संग सुना। मेहमान आ गए फिर भी सत्संग किया, लेकिन गुरुजी मुझे माफ करना, मैं माफी मांग रही हूँ, क्षमा मांग रही हूँ, मैं नहीं कर पाई क्योंकि शांत माहौल में करना चाहिए। शांत माहौल मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने नहीं किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। जितना गुणगान करूं उतना कम है।
संगत जी हर पल की खबर रखते हैं, हर पल की। संगत जी एक आंटी थी, संगत परिवार है, गुरु जी के मंदिर गई शिव तेरस वाले दिन। तो वो कह रही थी वहां बहुत भीड़ मिलेगी। मैंने कहा उनसे गुरु जी के सेवादार, गुरु जी का परिवार, गुरु जी के प्यारे भक्त बहुत हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, वहाँ भीड़ बहुत रहती है। हाँ ये सच है, लेकिन सबको दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। किसी भी संगत परिवार को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और ऐसे करते हैं कि कहीं भी इतना मान सम्मान नहीं होता जितना गुरु जी के दरबार में होता है। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, सेवादार हर पल खबर रखते हैं, हर क्षण रक्षा करते हैं, मान सम्मान करते हैं। संगत जी इतनी तो कहीं रिश्तेदारी में भी मान सम्मान नहीं होता। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी शिव तेरस बार इतना मंदिर में मैं थोड़ा लेट जाती, घर में मैंने किया मंत्र जाप वगैरह, पूजा साहब की पूजा के सभी भगवान को मैंने स्नान कराया। संगत जी तो बेटी जा रही थी मंदिर, 6 बजे थे, शुक्राना गुरु जी 6 भी नहीं बजे थे। तो कह रहे मुझे डर लग रहा है तुम चलो, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं गई मंदिर उसके साथ। तो मैंने कहा मैं भी नहवा देती हूँ, तो मैंने भी नहवाया, शीतला माता को भी नहवाया, भोले बाबा को भी नहवाया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बहुत अच्छे से पूजा की। संगत जी 2 मंदिर हैं हमारे यहाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। संगत जी मैं क्या ही नाम बताऊं, गुरु जी की बेटी हूँ तो हूँ, तो गुरु जी की बेटी के नाम से ठीक है। संगत जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो फिर हम गए। हाँ जब हम मंदिर से निकले संगत जी, तो आंटी ने सत्संग में बताया था, एक बहुत बुजुर्ग आंटी है, वो सत्संग सुनाती हैं कि गुरु जी पे भोले बाबा पे जो बेर चढ़ते हैं उनमें से बेर ले आओ अपने घर रख लो, तो वो दवाई का काम करते हैं। तो संगत जी मैंने भी ले आई 2-4 बेर। तो संगत जी 5 थे, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं आई मंदिर के बाहर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत हंसी आई। जो त्रिदेव ना होते 3 देव, ऐसे ही 3 गाय खड़ी थी और ब्लैक कलर की, एक छोटी, एक बड़ी, एक सबसे छोटी। मतलब बहुत, मतलब एक साथ खड़ी थी और बड़ी छोटी फिर छोटी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा गुरु जी ने दर्शन दे दिए। फिर मेरे हाथ में बेर थे, मैंने उनको बेर बेर खिलाई, तो 2 ने खाए, एक ने नहीं खाई। तो आगे में गई तो वो मंदिर भी खुल गया जहाँ हम डेली से जाते हैं पूजा करने, गुरु महाराज के दर्शन करने, शिव जी के। तो जब मैं वहां गई तो वहां एक गाय थी, तो मैंने उसको दिया, उसने नहीं खाया, 2 ने खाया, एक उधर मिली उसको दिया। और हम फिर गुरु जी के मंदिर में गए। तो संगत जी हमने मैं तो आ रही थी, बेटी कहने लगी यहाँ भी नहवाते हैं, मैंने कहा ठीक है। तो वहां भी नहवाया और फिर पंडित जी ने मंदिर में आरती की, तो आरती में भी शामिल हुए। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी महाराज, हाथ पकड़ के
सब काम करा देते हैं। और संगत जी मैं तो गुरुजी से ही बोलती हूँ, गुरुजी मुझे कुछ पता नहीं है, पूजा तुम कराना, घर में काम तुम कराना। संगत जी गुरुजी ही सब काम कराते हैं, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है कैसे करना है। और संगत जी शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं मांग ले। संगत जी मैं क्या मांगू गुरुजी से, सब कुछ देने वाले वो, करने वाले वो, दाता को विधाता को, मन की सब बात जानते हैं, तो फिर मैं क्या मांगू संगत जी उनसे। मैं तो गुरुजी से ये कहती हूँ, गुरुजी तुम इस घर के बड़े हो, इस घर के मालिक हो, इस घर में विराजमान रहना, अपने बेटी का हाथ कस के पकड़ लेना गुरुजी, कभी मत छोड़ना। तुम्हारी बेटी तुम्हारे बिना अधूरी है, कोई नहीं है मेरा, सब हैं संगत जी, पूरा परिवार है। लेकिन गुरुजी से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है संगत जी, बहुत प्यार है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी मैं सत्संग करने बैठी, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने आंसू को पोंछ लिया, रोक गया। संगत जी गुरुजी के सामने बैठ के हमेशा शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरुजी हंसते हैं, हंस रहे हैं। संगत जी गुरुजी हमारे परमात्मा हैं, अंतर्यामी है, हर मन की बात को जानते हैं, तो उनसे क्या ही मांगू मैं। सब देने वाले वो हैं, जो सब करने वाले वो हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और संगत जी गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। मैं पंजाब जाऊंगी बेटे के यहाँ, 4 तारीख की एनिवर्सरी है, तो गुरुजी महाराज ने उसकी शादी की है। संगत जी बहुत खुश है गुरुजी महाराज की कृपा से वो। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सीट नंबर दिया 17 तो संगत जी ऐसे हैं गुरुजी, बहुत ब्लेस करते हैं अपनी बेटियों को, हर पल ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का, बेटाओं का, संगत परिवार का। संगत जी गुरुजी सभी बेटियों का ध्यान रखते हैं। संगत जी जो गुरुजी ने बुलवाया वो बोला, और जो आगे जो गुरुजी बुलवाएंगे वो बोलूंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। गुरुजी मेरा सत्संग स्वीकार करना, गलती हो उसे मुझे माफ करना। तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ गुरुजी महाराज, मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हो जाती हैं, हम बच्चे हैं गुरुजी, हम नादान है, हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो गुरुजी महाराज, अपने से जोड़ के रखो गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अपनी बेटी के अंग संग रहो गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी ने जो बुलवाया वो बोला, और आगे जो गुरुजी बुलवाएंगे वो बोलूंगी। संगत जी मैं मंत्र जाप करूंगी, आप भी करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी कोई गलती हो जाए उसे मुझे माफ करना। जो बुलवाया वो बोला, आगे जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मेरे दाता का, मेरे विधाता का। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना, अनंतन शुक्राना। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने 2 छोटे छोटे शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ जो बड़े स्वीट और इंटरेस्टिंग से है। तो ऐसे हुआ कि मैं एक सत्संग सुन रही थी शिवरात्रि से 2 दिन पहले की बात है। तो उसमें एक आंटी जी शेयर कर रहे थे कि गुरुजी ने उनको बोला है कि मेरे जो चरण स्वरूप है तुम्हारे पास, उनको फ्रेम कराओ और फिर वो मंदिर में रखो। मुझे ऐसे पसंद नहीं है। मेरे पास भी सेम चीज थी। मेरे को बड़े मंदिर से चरण स्वरूप मिले थे, तो वो मैं फ्रेम करवाने के लिए सोच रही थी, बट समहाउ वो बार बार पोस्टपोन हो रहा था। तो मैंने भी गुरुजी को के स्वरूप के नीचे उनको लगा तो रखा था, उसी पॉली बैग में जिसमें उन्होंने मुझे बड़े मंदिर में दिए थे। चंदन टिक्का भी मैं उसी के ऊपर कर दिया करती थी, और वो गुरुजी के स्वरूप के, बड़े वाले स्वरूप के नीचे पड़े हुए थे। तो बार बार मैं सोचती थी फ्रेम करना दे के आऊंगी, बट समहाउ वो बार बार पुश हो जाता था। तो मैं समझ गई कि ये मेरे लिए रिमाइंडर है, और गुरुजी के प्रॉम्प्ट को मैंने इमीडिएटली एक्ट किया। नेक्स्ट डे मैं उसको फ्रेम कराने के लिए भैया को दे आई, जहां से मैं गुरुजी के स्वरूप फ्रेम कराती हूँ। तो मेरे पास 2 और स्वरूप थे, वो भी फ्रेम्ड नहीं थे, जिसमें वैसे वो लैमिनेटेड थे और पीछे होल्डर भी लगा था, पर एक पॉकेट स्वरूप था तो वो भी लैमिनेटेड था। पर मैंने मन में सोचा हुआ था कि मैं वो फ्रेम करवाऊंगी, और गुरुजी को तो मालूम था ही कि मैंने फ्रेम करवाने हैं, तो बस वो मेरे लिए इंडिकेशन था। तो शुक्राना गुरुजी, जो काम हम करते ही नहीं है या करने के लिए पोस्टपोन करते हैं, वो आप बड़ा जेंटली हमें रिमाइंड करा देते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सो मैं वहां पे उस भैया को जब फ्रेम करने के लिए दिया, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये चरण स्वरूप तो क्योंकि बड़े मंदिर से मिले हैं आपको और ये स्टैंडर्ड साइज है, तो इसके लिए तो फ्रेम हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है। तो ये तो मैं आपको आज इवनिंग में ही अभी आप ले जाओ, मैं कर देता हूँ। आप बस 10-15 मिनट रुकिए, तो ये साथ साथ ही हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, वो तो उसी समय हो गया। और बाकी के 2 उसने मुझे बोला कि वो बाहर से होंगे, तो उसके लिए आपको ये 2 दिन के बाद मैं दे दूंगा। सो जय गुरु जी, मुझे एक चरण स्वरूप तो फ्रेम करा के उसी दिन मिल गए। तो अब मैं रास्ते में से जब उसको मैंने जब कलेक्ट किया, तो मन में मेरे यही आया कि घर जाके फूल वगैरह मैं ले लूंगी और कड़ा प्रसाद भी बना लूंगी, क्योंकि गुरुजी के चरण स्वरूप अब प्रॉपरली इन द राइट अप्रोच एंड राइट वे घर पे एंटर हो रहे हैं, तो उसमें ये बनता है। पर हम थोड़ा सा रास्ते में से यहाँ वहां होते हुए चले, तो समहाउ घर पहुंचते पहुंचते लेट हो गए। ना मैं फूल ले पाई और ना ही मैं फाइनली कड़ा प्रसाद बना पाई। तो बाई चांस आते हुए हमने, क्योंकि उस दिन ट्यूसडे था, तो लड्डू लिए, मंदिर भी जाना था, तो थोड़ा सा टाइम वहां ज्यादा कंज्यूम हो गया। और छेना मुर्गी ली थी मैंने, तो मैंने गुरुजी का स्वागत छेना मुर्गी से ही कर दिया। और फिर अगले दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि वाले दिन मैंने सोचा था कि आज मैं कड़ा प्रसाद भी बनाऊंगी और 1 घंटे का सत्संग भी करूंगी, क्योंकि मैं अकेली ही करती हूँ। तो वो मैंने गुरुजी को 10:30 बजे के लिए बोला था कि गुरुजी 10:30 बजे करा दीजिएगा, पर थोड़ा सा वो भी 5-10 मिनट लेट ही हो गया। सॉरी गुरुजी, बट शुक्राना, आपने बहुत प्यार से उस दिन मेरा सत्संग कंप्लीट कराया। अब संगत जी, ये सत्संग के दौरान की बात है। 2 बड़े ही स्वीट इंस्टेंस हुए। मैं आंखें बंद करके सत्संग सुन रही थी, एकदम से मैंने खोला, मेरा फोन मेरे सामने ही पड़ा हुआ था, तो गुरुजी का ऑरेंज कलर के टी शर्ट में स्वरूप जो था, वो सत्संग वाले
वीडियो में चल रहा था और वो एकदम क्लियरली उनका आई कांटेक्ट मेरे साथ हो रहा था और वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो मुझे एकदम ऐसा फील हुआ कि वो मुझे कुछ कहना भी चाहते हैं। तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला और मैंने उनको बोला कि ये आज आप, क्योंकि मुझे लग रहा है आप मेरे साथ ही बैठे हो, तो आप मुझे जरूर फील करवाना कि आप आए हुए हो सत्संग के अंदर। ऐसा कहा मैंने और फिर मैं चाय प्रसाद और कचौड़ी प्रसाद लेने चली गई। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के साथ बैठ के पिया, खाया और उसके थोड़ी देर के बाद सत्संग जब कंप्लीट हो गया, 1 घंटे का जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट थी, तो मैं हलवा प्रसाद लेके आई। और उसके बाद बड़ा मजेदार इंसिडेंस हुआ। मैंने जैसे ही वो प्लेलिस्ट कंप्लीट करी, एकदम से आया, शुक्राना करना मत भूलियो। मैंने कहा लो जी। दो आज तक संगत जी मैंने कभी भी, जब मैं अकेले बैठ के करती हूँ सत्संग, तो मैंने शुक्राना कभी नहीं बोला। मैं जनरली कंप्लीट होने के बाद प्लेलिस्ट और जैसे आरती करते हैं, आरती करके मैं निकल जाती हूँ। आई मीन कंप्लीट हो जाता है, सबको जोत दे दी और वाइंड अप हो जाता। तो उस समय मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा हुआ, शुक्राना बोलने के लिए भी गुरुजी ने रिमाइंड कराया। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं शुक्राना बोलती हूँ, तो एकदम से वहाँ उस पे जो मेरा मोबाइल था उस पे एक वीडियो ओपन हो गया अरदास वाला। अब मैंने गुरुजी को शुक्राना बोलना शुरू किया। मैं गुरुजी को देख रही थी और शुक्राना बोल रही थी। और उसी समय मेरे मंदिर के ऊपर एक चुन्नी लटक रही है, वो चुन्नी हिलने लग गई और गुरुजी के स्वरूप के पीछे मैंने 2 बड़े मोर पंख लगाए हुए और वो मोर पंख भी हिलने लगे। तो मैंने गुरुजी को कहा क्या इसका मतलब आप आए हुए हो? और जो मेरे आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए इतनी तेज तेज। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, आज आपने अपनी प्रेजेंस मुझे बिल्कुल मैंने आपसे बोली थी और आपने एक्सेप्ट भी कर ली और आपने दिखा भी दी। तो शुक्राना गुरुजी, इतनी जल्दी आप दिल की बात भी सुन लेते हो। और अगले आधे घंटे तक वो अरदास वाला वीडियो भी चलता रहा। जो 1 घंटे का सत्संग था वो कंप्लीट हुआ मेरा लगभग 1.25 घंटे में। मैं बैठी रही शुक्राना के बाद भी, वो पूरी अरदास भी चली, 35 मिनट्स की थी वो। और उस पूरे 35 मिनट्स के अंदर मोर पंख कंटिन्यूअसली हिलते रहे और चुन्नी भी हिलती रही। मैंने अपनी डॉटर को भी आवाज लगा के कहा जरा देखो अर्थक्वेक आ रहा है कि आप यहाँ पे, क्योंकि वो अदरवाइज आती नहीं है, पर वो हिली नहीं। बट दैट वाज अ रियल soul studying experience which I had, which is just simply strengthening my bond with Guruji. So शुक्राना 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 गुरुजी, इस एहसास के लिए कि आप हो, हमेशा अंग संग हो, हमारे आसपास हो, हमारे साथ हो। और इसी तरीके से आपसे ये छोटी सी अरदास है, आप हमेशा अंग संग रहना, हमारे आसपास रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो वे मेरा सत्संग शेयर करनगे उन्होंने भी जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, मैं सब तो पहले गुरु जी को माफी मंगना चाहूंगी, क्योंकि मैं काफी देर बाद ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ गुरु जी का मंत्र जाप करदी हां। ओम नमः शिवाय शिवजी सरासाई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सरासाई, ओम नमः शिवाय शिवजी सरा, नमः शिवाय गुरुजी सरासाई, ओम नमः शिवाय शिवजी सरासाई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सरासाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी का एक बारी ये भी मैसेज आया सी कि कई गलतियां दी माफी, कई गलतियां कीतियां ने जिन्हां दी माफी मंगनी बनदी है। ते मैं हर अपने उस रिश्तेदार तो
ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾ ਸਾਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਸੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾ ਸਾਸੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਊ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਲੂ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਵਾਈਟ ਫਲਾਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਈਟ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਛੁਡਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ
मैं अपने गुरु जी का शुकराना करदी हाँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु जी महाराज। साध संगत जी, इस सत्संग करते समय जे कोई गलती हुई होवे तां माफ करना। ते जो ये मेरा शुकराना सत्संग शेयर कर रहे ने गुरु जी, इन्हां नूं भी अपनी ब्लैसिंग देना। ते जो ये संगत मेरा शुकराना सत्संग सुन रही है उन्हां नूं भी ब्लैसिंग देना। ते गुरुपा जे मेरे तो कोई गलती हुई होवे तां मैनूं माफ करना। मैं अपने बच्चे वालों ते अपने पति वालों भी ये शुकराना सत्संग तुहाडे अगे पेश कर रही हाँ। गुरु जी इन्हूं स्वीकार करना ते होइयां गलतियां भुल्लां चुक्कां नूं माफ करना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी दा ये शुकराना सत्संग समाप्त करदी हाँ ते अगले शुकराना सत्संग दी तैयारी करदी हाँ। ते गुरु जी दे मंत्र जाप नाल मैं इसनूं विराम देनी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाई, शिवाय शिव जी सरसाई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाई, ओम नमः शिवाय, शिव जी नमः शिवाय, गुरु जी सरसाई। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहता, तो कोई भी गलती बन जाए तो माफ़ करना संगत जी। उससे पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा शिवरात्रि के दिन का संध्या वेले का है संगत जी। सत्संग काफ़ी दिन से सोच रही थी करने के बाद हो ही नहीं पा रहा था, और गुरु जी ने मुझे संदेश दिया कि सत्संग कर तेरे संकट बहुत बड़ा है। तो सच्ची बात है संकेत जी कि संकट वास्तव में बहुत बड़ा है। जैसे मैं अपने सपने में देखती गैस का पाइप फट गया है और उसमें से गैस लीक हो रही है। सर मैं अपनी बेटी से कह रही हूँ कि जा पापा को बुला ला जल्दी से। ऐसे ही करके मतलब मेरा जब एकदम से मेरी आँख खुल जाती, मैंने ये क्या देखा सपने। और कई सारे सब उसके सत्संग आ रहे थे गैस लीकेज के ये होने के बहुत बड़ा तरीका नुकसान होने वाला है, और बहुत तुझ पे कुछ दिन भारी है, बच्चे भारी। तो संगत जी वास्तव में होती हैं, गुरु जी की कोई भी बात झूठी नहीं होती है। और गुरु जी कई दिन से बता रहे थे तेरे घर में एक सूट है पुराना सा हरा कलर का, उसे निकाल। तो मैंने बहुत सारी सफाई करी, तो वास्तव में कुछ सारे ऐसे कपड़े सूट वगैरह सब निकाले और निकाल के बाहर फेंके। संगत जी बहुत सारी सफाई भी करवाई गुरु जी ने। और सत्य में ऐसे चिड़ियों के लिए थोड़ा सा दाना डाल देती, तो वाइट कबूतर के रूप में गुरु जी दर्शन देते हैं, और 2 कबूतर के रूप में गुरु जी दर्शन देते हैं, कभी पैरेट के रूप में देते हैं। मतलब कुछ न कुछ जोत में भी गुरु जी दर्शन देते हैं, एक जोत की 2 जोत हो जाती हैं। और गुरु जी मतलब सब चीज़ में हमारा ऐसा ध्यान रखते हैं, जैसे कभी कभी अपने आप से गुरु जी की खुशबू आ जाना। और उस दिन बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग हमारे साथ, और पल पल गुरु जी हमारे साथ है। तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी बात को लेकर थोड़ा कुछ दिक्कत चल रही थी, तो परेशानी, तो मैं ऐसे ही मेरा मन बड़ा दुखी था, तो गुरु जी की ऐसे फूलों खुशबू आई कि लोग सोच रहे कि बेटा तो दुखी मत हो, मैं तेरे अंग संग हूँ। तो सच में गुरु जी बड़े हमारे अंग संग ही रहते हैं, और हमारा बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं। वैसे तो गुरु जी सबका ध्यान रखते हैं, पर गुरु जी बेटियों को तो बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। आज मेरा सत्संग मतलब ऐसा था कि सुबह ऐसी लड़ाई हो गई बच्चे में, और मेरा मन ही नहीं कर रहा था मंदिर जाने का। पता नहीं क्या गुरु जी ने ऐसा मूड बदला कि तुरंत मैं जाके फटाफट से मंदिर के लिए तैयार हो गई और मंदिर चली गई। मैं सोच रहा आज बहुत बड़ा दिन था जब गुरु जी ने मुझे मंदिर भेज दिया। हमारे पास मंदिर है, मतलब मैं नहीं जा पाती ज़्यादा कहीं भी, लेकिन वहाँ मंदिर गुरु जी ने मुझे भेजा, और मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और गुरु जी अंग संग सच में अंग संग रहते हैं, बताते भी हैं बेटा ये निकाल बोले बात। सच में हम निकालते नहीं, पता नहीं चलता कहाँ क्या रखा, पर गुरु जी को सब पता है। गुरु जी हाथ पकड़ पकड़ के सफाई करवा देते हैं, निकाल देते हैं। हस्बैंड के लिए भी गुरु जी बताते हैं बेटा, और गुरु जी का मंत्र जाप करो और बस गुरु जी
हमेशा अंग संग हैं। गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी का चंदन प्रसाद बहुत अच्छी दवाई है संगति। गुरु जी बताते हैं कि तू अपना ध्यान नहीं रखती, अपना ध्यान रख। और गुरु जी की किसी भी सत्संग को इग्नोर ना करें, क्योंकि उसमें हमारी दवाई होती है। गुरु जी हमें उसी से ब्लेस करते हैं, हमारे आने वाले संकटों को काटते हैं। जो और गुरु जी हमें पल पल संभालते हैं। हमारे बच्चों का काफ़ी दिन से बता रहे थे, बच्चों के एक्सीडेंट के बारे में, मतलब इतने सारे सत्संग सुनवाए ना, कभी किडनी का, कभी लीवर का और कभी कैंसर का। तो गुरु जी सारे सत्संग सुनवा के, चेस्ट का, तो गुरु जी ये सारे सत्संग सुनवा के हमारे जाने कितने सारे कष्ट काट देते। और हम एक इंसान जिसमें हम नहीं समझ पाते कि क्या हमारे लिए अच्छा है, और गुरु जी को सब पता है। तो गुरु जी सब बता के अपने बच्चों से सारे काम करवा लेते। तो गुरु जी की बहुत ज़्यादा हम पे रहमत है। गुरु जी बहुत संभालते अपने बच्चों को, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते। तो गुरु जी का भी मंत्र जाप कभी लोग किया करें 7 बजे। और हमारे गुरु जी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए सभी मंत्र जाप करें 7 बजे गुरु जी का। और गुरु जी पूरे घर की सफाई करवा देते हैं, पूरे घर की ऐसे कर, यहाँ से ये निकाल वो निकाल। नहीं करते तो भी पकड़ पकड़ के निकलते, बेटा तू सफाई करे। अपने घर में सफाई कर रहे, कुछ भी परेशानी आने से पहले ही संभाल लेते हैं। और सत्संग सुनवा के ही हमारे सारे कष्ट खत्म कर देते हैं। और मतलब गुरु जी, वास्तव में गुरु जी तो एक बहुत अच्छे पिताजी हैं। अपनी बेटियों के, अपने बच्चों के, सबका बहुत ध्यान रखते हैं। और बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते हैं, हस्बैंड के लिए बताते हैं ध्यान रखो, सबकी मतलब सबका ध्यान रखते हैं गुरु जी। और इस गुरु जी के लिए बस हम तो मंत्र जाप करें गुरु जी का, और गुरु जी अच्छा छोड़ दें सारा कुछ, अपना दिमाग नहीं चलाए। इसके बाद गुरु जी सारा कुछ संभाल लेते हैं, जैसे गुरु जी कहें वैसे करते जाओ बस। और बस मेरा कुछ इतना ही सत्संग है। बाकी जो दोबारा से गुरु जी करवाएंगे आगे, फिर सत्संग शेयर करूँगी। शिवम अंकल मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देती। वैसे मैंने काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं और मेरे सत्संग कम ही शेयर हो पाए हैं। अंकल जी बहुत अच्छे हैं, उनको भी गुरु जी बहुत भर भर के ब्लेसिंग देना। गुरु जी सत्संग मेरा तुरंत शेयर कर देते हैं। मैंने बहुत सारे सत्संग डाले, कई चैनलों पे मेरे सत्संग शेयर ही नहीं हो पाते। उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। और सभी संकट जी को जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी को, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कैसे एक बहुत बड़ा हादसा होने से टाल दिया। हमारे बाथरूम की जो बाथरूम है उसमें खिड़की है, खिड़की में एक शीशे का दरवाजा लगा हुआ है। तो उस शीशे के दरवाजा टूट गया था, जो बिल्कुल हल्का सा अटका हुआ था। तो हमने पहले थोड़ा सा निकला हुआ था, तो हमने उसे रस्सी से बांधा हुआ था। अंदर जो रेलिंग लगी थी खिड़की में, उससे बांधा हुआ था। तो हमें यह था कि नहीं टूटेगा, निकलेगा नहीं, हमने उसको बांध दिया था। फिर अभी पीछे की बात है, बारिश वगैरह आई तो उसके द्वारा वो शीशा जो था, शीशे का हिस्सा वो अलग हो गया।
लकड़ी का जो दरवाजा था जहाँ पे स्क्रू लगते हैं वहां से अलग होके लटका हुआ था। बारिश और आंधी वगैरह आई थी तब पीछे, तो उसकी वजह से वो लटका हुआ था। तो मुझे पता नहीं था। अब ऐसी उस दिन मैं कपड़े सुखाने के लिए जब बालकोनी में गई तो उधर से मैंने देखा, क्योंकि हमारा जो बाथरूम छज्जे की साइड पे था, तो बालकोनी में जब कपड़े उतारने के लिए मैं बाहर गई, वहां से देखा तो वो बिल्कुल ही उसका दरवाजा लटका हुआ था। और मैं देख के घबरा गई। मैंने कहा ये दरवाजा बिल्कुल लटका हुआ है और गली में गिर गया तो हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, और मैं कहा नीचे हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ गली छोटी है और सबका आना जाना लगा रहता है। मैंने कहा किसी के ऊपर भी गिरेगा तो चोट लग सकती है, कांच है, कांच किसी के ऊपर गिर के बहुत कुछ भी हो सकता है। तो मुझे डर लगने लगा। मैंने जब देखा तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने आके उसको टाइट से कर दिया, क्योंकि हम किराए के मकान में रहते हैं। तो हमने, जो हमारे ओनर है, हमने उनको बोला तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दिखा दूंगा। लेकिन मेरे को घबराहट हो रही थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी। मैं कहा गुरुजी आप ही देखिए, आप ही संभालिए, कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि हम भी निकलते हैं और गली में से, और बहुत से बच्चे, सारे सबका आना जाना लगा रहता है, कोई सा भी हादसा हो सकता है। अब आप ही संभालिए। अब देखिए संगत जी, गुरुजी ने कैसी अपनी महिमा दिखाई। 2-3 दिन बाद ही हमारे गली में गैस पाइपलाइन डलने लगी और हमारी बिल्डिंग में भी पाइप ऊपर तक गया। गैस के पाइप की फिटिंग करने के लिए आए हुए थे, तो वो छत पे से पाइप लेके, नीचे से पाइप लेके ऊपर गए थे। तो ऊपर से वो पाइप को फिट करने के लिए उन्होंने छत पे से रस्सी डाल के उस पे बैठ के उसके स्क्रू टाइट कर रहे थे। तो मुझे जैसे ही उस दिन भी मैं छज्जे पे गई तो मैंने देखा, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला। तो मदर इन लॉ को बोला तो उन्होंने जाके उनसे बात की। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब हम आपके फ्लोर पे आ जाएंगे तब आप हमें बता देना, हम आराम से निकाल देंगे। तो वो लोग आए। जैसे ही वो लोग आए हमारे फ्लोर पे, तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने निकालने के लिए कहा कि हाँ मैं निकाल देता हूँ। तो हमने जो रस्सी तार वगैरह से बांधे हुए थे वो हटाए। उसको जैसे ही उन्होंने हल्का सा पकड़ के हल्का सा तो संगत जी वो दरवाजा उनके हाथ में आ गया। अब आप ये लगाइए कि अगर हम उस दिन गुरुजी ना हम मुझे दिखाते और ना हम उसको बांधते तो वो नीचे गिर भी सकता था। हम भी निकलते हैं, मेरे बच्चे क्या, गली में छोटे बच्चे और कोई बड़े बूढ़े सब निकलते हैं, किसी के ऊपर भी गिरता तो कितना बड़ा। और गुरुजी ने देखिए पहले मुझे दिखा के उस चीज को सेव करा। फिर वो गैस पाइपलाइन डालने वाले आए, उनके द्वारा मैंने वो खिड़की का दरवाजा वो हटवाया, शीशा वगैरह निकाल दिया। कैसे गुरुजी ने एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने इतना बड़ा हादसा होने से बचा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पंकज जी, ऐसे ही गुरुजी ने मुझे भी बहुत बार बचाया है। अभी पीछे एक दिन मैं भी कुछ काम कर रही थी, तो मैं क्या किचन में काम करती हूँ तो मुझे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। मैं कई बार सवेरे खाना बनाने जाती हूँ, गैस पे बर्तन रख देती हूँ, गैस चला के भूल जाती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये है गुरुजी बार बार मुझे बचाते हैं। और बार बार गुरुजी का मैसेज आता है, बेटा आज मैंने तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ था जो मैंने टाल दिया। मेरे बेटे के लिए भी गुरुजी बार बार बताते रहते हैं, ठीक बेटा तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, उसको मैं टाल रहा हूँ, तू घबराई ना। और संगत जी, मेरे के ऊपर जब भी अमावस आती है या पूर्णिमा आती है तो उस टाइम पे मेरी तबीयत जरूर ही खराब होती है। मेरे से घर में काम नहीं हो पाता, क्योंकि घर में मेरे को ही करना होता है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है, वो इतना काम नहीं कर पाती, सारा घर का काम मुझे करना होता है। तो मेरे हस्बैंड है, मेरे दो बच्चे हैं, बड़े हैं वो भी,
लेकिन सारी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं बिल्कुल आराम से घर का एक एक काम कर पाती हूँ, सारा कर पाती हूँ। और गुरुजी मुझसे बार बार कहते हैं बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन गुरुजी मैं आपकी झल्ली बेटी हूँ जो इस टाइम पे आपका शुक्राना भी नहीं कर पाती। गुरुजी मुझे क्षमा करना और मैं टाइम से आपका शुक्राना कर सकूं। अंकल जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, कितने प्यार से हमारा हर काम कराते हैं और हमारे ऊपर आए हुई हर विपत्ति को टाल देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अंकल जी जो ये हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी अंजलि मुंबई से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। गुरु जी ने हमारे लाइफ में बहुत अच्छे दिन लाए। जब से उन्होंने मुझे संगत बनाया तब से मेरे घर में ऊपर ऊपर ही अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं। हमारी लाइफ में सब पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। हमारे फैमिली के हर आदमी के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। मेरे बच्चे के, मेरे बेटे के, मेरी बेटी के, मेरे हस्बैंड के, मेरे इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनसंग रहते हैं हमारे और हमारे कष्ट तुरंत दूर करते हैं। हम अगर उनको बुलाते हैं तो तुरंत वो चीज़ वो हटा देते हैं अगर बुरी हो तो, और अगर कोई अच्छी चीज़ मांगे तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं और हमें अच्छे मार्गदर्शन देते हैं। हमारे सत्संग वो जो सत्संग देते हैं उसमें से हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी तकलीफें दूर करने के लिए वो अलग अलग चीज़ों का सहारा लेने को बोलते हैं, जैसे कि जल प्रसाद का डेली सेवन हमारे बहुत सारे रोग काट देते हैं। बड़े बड़े रोग जो हमारे शरीर में पनप रहते वो एक्सरे की तरह उसमें से देख के वो बता देते हैं, हमको आगाह कर देते कि तुम्हें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है तो तुमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उनका स्पेशली जो ये रहता है उनका आग्रह रहता है कि आप लोग जल प्रसाद और तिलक उनका जो रहता है वो उसमें मिला के वो मेडिसिन की तरह लो। और वो तो एक्चुअली अमृत पान ही है, वो अमृत की तरह ही वर्क करता है। वो हर रोग के ऊपर वो इलाज है, हर तकलीफ के ऊपर वो वही इलाज है। और वो सच में अमृत से भी काफ़ी बढ़कर है वो। और उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जब बड़े मंदिर गई थी गए महीने में, तभी मैंने वो ब्लेस वहाँ से लोटा ब्लेस कर लाया। उसको लोटे से जो 5 जल पीते हैं हम लोग, हमारे घर के लोग सब लोग हेल्दी रहते हैं, बेस्ट रहते हैं। सिर्फ गुरुजी मुझे एक बात की मुझे तकलीफ होती है कि मेरा बेटा मेरे साथ में रहता है, यहाँ पे आता है सिर्फ चाय पीने को और दोपहर के टाइम में, और वो उसका वो अलग रहता है भविष्य में हमारे दूसरी जगह पे रहता है। लेकिन फिर भी जो जल का जो सेवन है वो पता नहीं वो नहीं कर पाता है, उसके लिए मुझे तकलीफ होती है। लेकिन और फिर गुरुजी जो बताते रहते हैं कि उसके बाद ये कष्ट है वो कष्ट है तो तुम ऐसे करो, ऐसे को नींबू होता है उसके ऊपर ये करके उगार के जला दो, या क्या बोलते हैं वो गुड़ 1.25 किलो गुड़ का उपाय और नींबू वाला उपाय, बस 5 लौंग डाल के वो मंदिर रखने वगैरह उगार के। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो ये सब चीज़ें मानता भी नहीं है और मुझे करने भी देता नहीं। वो मुझसे ज़्यादा वो कनेक्ट नहीं होता है। वो नेगेटिविटी की वजह से मेरे और उसमें हमारे बातचीत नहीं है। मतलब वो बातचीत नहीं करता, वैसे आके सब बैठता है वैसा पता है, लेकिन वो बातचीत नहीं है और मैं जो बोलती हूँ बिल्कुल नहीं सुनता है। इतनी नेगेटिविटी उसमें डाली गई है। तो वो गुरुपा दूर जरूर करने की बताया है गुरुपा ने कि मैं पूरा 360 डिग्री चेंज करूँगा। तो मुझे पता है कि वो जो गुरुपा बोलते हैं वो होता ही है, तो वो बड़ी बात नहीं है। तो वो दिन की राह दिख रही हूँ मैं, वो मुझे पता है बहुत ही नज़दीक है वो दिन। और मेरे हस्बैंड के लाइफ में जो दूसरी औरत है, जो थर्ड पार्टी है मेरे लाइफ में, उसको भी मुझे पता है कि वो जल्दी ही मेरे हस्बैंड छोड़ देंगे और घर वापसी करेंगे। गुरुजी ऐसा बता रहे हैं कि मैं उसकी अक्ल ठिकाने लगा रहा हूँ। और महाशिवरात्रि के दिन से ही उन्होंने उनके ऊपर कुछ चेंजेस आए हैं हस्बैंड के मति के ऊपर, तो उनका दिमाग अभी वो ठीक करेंगे।
तो वो भी जल्दी काम होने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरी बेटी के लिए भी वो शादी की बात जो है वो आगे चला के गुरुजी सब ठीक करने वाले हैं। अच्छी शादी, अच्छी नौकरी उसको दिलवाने वाले, उसके हस्बैंड को जो भी है गुरुपा करा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सब कुछ शुक्राना गुरुपा बोलते शुक्राना कर, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारा ठीक कर दूंगा, तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरे जो मुझे बता रहे हैं बार बार आजकल सत्संग में आता है कि तुम्हें बड़ी बड़ी बीमारियों तुम्हारे शरीर में दिख रहा हूँ मैं, तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम सत्संग सुनो, तुम अवॉइड करती हो सत्संग सुनना। तो गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। कभी कभी मैं बोर भी हो जाती हूँ, सत्संग इतने लंबे लंबे होते हैं और इतने स्लो होते हैं, और कुछ संगत तो बिल्कुल क्लैरिटी रहती नहीं आवाज में, वॉल्यूम भी इतना कम होता है उनका, तो फुल वॉल्यूम करने के बाद भी सुनाई देता नहीं वो क्या बता रहे हैं। तो उसमें से हम क्या उपाय ढूंढेंगे, हम क्या उपाय करेंगे गुरुपा। तो वो मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ कि यही सच्चाई है। तो क्लैरिटी जो होनी मांगती है सत्संग में, वो बहुत बार मुझे नहीं मिलती। और सत्संग को इतने लंबे लंबे इतने स्लो हो जाते हैं कि मुझे नींद आती है, कभी कभी मैं वो बंद कर देती हूँ, फिर दूसरे में चीज़ें देखने जाती हूँ यूट्यूब पे। तो मुझे तो इतना एक मतलब बताना है मुझे संगत परिवार को कि आप जब कोई सत्संग ये करते रिकॉर्ड करते हैं तो आप आपकी क्लैरिटी रखिए बोलने की, ताकि दूसरी संगत जो है उनको अच्छी तरह से आप जो बता रहे हो उसका मार्गदर्शन हो, जो आप बताते हैं वो उपाय कर सकें। क्योंकि आप जो सत्संग बताते हैं उसमें से ही दूसरे संगत लोग उसमें से ही सब इंफॉर्मेशन देते हैं और वैसी टोटके वगैरह करते हैं। तो कृपया क्लैरिटी आवाज की, वॉइस की भी हो, और बोलने के लिए भी क्लैरिटी हो। और जो सत्संग होते हैं वो थोड़े शॉर्ट रहेंगे तो हम बहुत खुशी से सुन के हम छोड़ देते हैं। जो हमारे लायक रहते हैं, हम बहुत सी चीज़ें हम ये रहते हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स के से लग के हैं वो हम सत्संग पहले सुन लेते हैं। तो वो एक होना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। और गुरुबा की बहुत ब्लेसिंग्स है हर चीज़ में, और इसके लिए बहुत बहुत मैं और मेरा परिवार बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे तो हर सपना ऐसे फलित हो रहा है। बस टचवुड गुरुपा ने मुझे सत्संग में बनाया, तब से मेरे गोल्डन डेज आ गए हैं। ऐसे मैं सोच रही हूँ गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया लाइफ का मेरा, ऐसे मैं सोच रही हूँ। और ये सच्चाई भी है, मुझे पता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। और इसके साथ ही मैं मेरा छोटा सा सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा 26 तारीख का शुक्राना सत्संग है, तीसरा शिवरात्रि है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है और यह मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के चरणों में समर्पित है। जो गुरु जी बुलवाए मैं वही बोलूंगी। आज शिवरात्रि है, सारे संगत परिवार को शिवरात्रि का शुभकामनाएं। मेरे प्यारे गुरुपा को भी शिवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है, शिवरात्रि के दिन से अच्छा होने लगेगा, अब चमत्कार ही चमत्कार होगा। जैसे गुरु जी कहते हैं वैसा जरूर होता है। आज शिव जी के मंदिर में गई थी, मुझे नंदी बाबा के ऊपर से फूल गिरे मिले। मैं उठाकर बहुत आशीर्वाद लिया, जैसे भोलेनाथ जाते जाते ही मुझे आशीर्वाद दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, मुझे आशीर्वाद देने के लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। और पूजा पाठ भी अच्छा से हो गया। और गुरु जी भी हमें हमारे साथ साथ ही थे, तोता के रूप में। जाने के समय में भी थे, आने के समय भी थे। कबूतर का भी दर्शन हुआ, एक बटरफ्लाई हमारे ऊपर से भी गुजरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मैं बहुत खुश हो गई, आपका आशीर्वाद मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तुम्हें किसी बात का चिंता नहीं करना है, तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा जो काम था वो बन रहा है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तुमने हारी हुई बाजी जीत ली है। तेरे शुक्राना करने से और विश्वास से हारी हुई बाजी जीत ली है, और तेरे परिवार पर कोई काली विद्या या काला जादू का तेरे परिवार पर कुछ असर नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि एक धागा लेकर शिव मंदिर में जाकर मंत्र जाप करके 9 गांठ लगाकर गुरु जी के सामने रखना है और कल उसे पहन लेना है। मैंने ऐसा ही किया है गुरु जी के आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटा सारे संकट दूर कर दिया है, बस तू शुक्राना करते रह और खुश रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने मैं 3 बार ही बुलाता हूँ। गुरु जी कहते हैं मैं 3 बार ही बुलाता हूँ बड़े मंदिर, अपने जो भी समझना है तू समझ। मैंने गुरु जी से कहा है मैं जरूर आऊंगी गुरु जी, मैं अभी नहीं आ सकती, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। मैं जून या अगस्त में जरूर आऊंगी, आप आशीर्वाद दें गुरु जी महाराज, मेरे पति को बुद्धि दे कि मुझे वो बड़े मंदिर लेकर जरूर आए, उनका बुद्धि ठीक करो गुरुपा, मैं उन्हीं के साथ आना चाहती हूँ गुरु जी महाराज। आप उनको आशीर्वाद दें कि हम दोनों आपके बड़े मंदिर अपने बच्चों के साथ आपका आशीर्वाद लेने जरूर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझसे जो भी गलती हुआ हो गुरुपा मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप जाने जहान हो, जो भी हो मुझे अपना बनाने का, मुट्ठी भर संगत चुनने का, अपना बेटी बनाने का और मुझे इस लायक बनाने का, शुक्राना सिखाने का, मुझे अपना आशीर्वाद देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपका आशीर्वाद का मुझे बहुत ज़रूरत है गुरु जी। मुझे तेज बोलने और गुस्सा बहुत करती हूँ, ये सब कम करवा दीजिए गुरुपा, मैं सबसे अच्छा से बोलूँ और मिलजुल के रहूँ, मेरे पर मेहर कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि तू बहुत भाग्यशाली है जो मैं तुझे अपना संगत बनाया है, तेरे परिवार का भी मैं ही रक्षा करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी हाँ गुरु जी, आप ही हो हम सब परिवार का रक्षा करने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि ये सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता नहीं करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबको खुशियाँ दो, सबको हेल्थ दो, सबको अच्छा करो, भला करो गुरुपा, सबके बच्चे को आशीर्वाद दो गुरु जी, हमारे पूरे परिवार को आप मेहर करे, सदा बना रहे। और संगत जी, गुरुपा हमेशा खुश रहें, गुरुपा अपना भी ख्याल रखें, अंग संग रहें हमारे, अच्छा बुद्धि दें और हमें पूजा पाठ करने का भी बुद्धि दें और हमारे सारे काम अच्छे से बनते चले जाएं और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं यह सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरुपा के चरणों में। कुछ भी गलत हुआ हो गुरु महाराज और संगत जी तो हमें माफ करना। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सबका भला करे, सबद्र का भला हो, सबका कल्याण करे गुरुपा। और मैं शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय अंकल जी, आपको भी गुरु का बहुत आशीर्वाद दे, आपका भी भला हो। मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार है, वीरवार मेरे गुरु जी का वार है और मैं गुरु जी के चरणों में अपने गुरु जी के कोटि कोट प्रणाम करती हुई उनका शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी के चरणों में जय गुरु जी। गुरु जी ने इस हफ्ते अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग दी हमें और आज 27 फरवरी है और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना कर रही हूँ अपने गुरु जी महाराज का कि उन्होंने अपने बच्चों को अपनी इतनी पूरी संगत को महाशिवरात्रि के महापर्व के मौके पर सारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग दी। अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम, जितना बार बोलूं उतना ही आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। क्योंकि हमारे गांव में इधर जो लुधियाना के पास शैल है वहाँ पे बहुत बड़ा शिवरात्रि का मेला लगता है और वहाँ पे पहले से एक हफ्ता पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो सारी संगत बहुत बढ़ चढ़ कर वहाँ पे गुरु जी की ब्लेसिंग लेने जाती हैं। और मेरा बेटा भी कनाडा से आया हुआ था, उसको भी शिवरात्रि का बहुत, क्योंकि बचपन से ही बच्चे वहाँ मंदिर में सेवा करते हैं तो उसने भी वहाँ पे अपनी सेवा लगाई थी और गुरु जी ने हमें भी ब्लेस किया अपनी सेवा के लिए। तो शुक्राना गुरुपा, वहाँ पे गुरु जी ने ओम के रूप में, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन दिए और शिवलिंग पे के पास बैठकर हमने बहुत गुरु जी का गुणगान किया। वहाँ कीर्तन भी करवाया गया, वहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह से गुरु जी की शोभा यात्रा निकाली महाशिवरात्रि के मौके पे और इतना एंजॉय किया जैसे एक बराती जाते हैं और बराती बनकर हमने खूब पूरा गांव में शोभा यात्रा निकाली, पूरे डांस किया, भंगड़ा डाला, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और हमने खूब सज धज कर वहाँ पे गुरु जी के शोभा यात्रा में भाग लिया। तो शुक्राना गुरुपा इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। और दूसरे दिन शिवरात्रि का महापर्व हुआ और सुबह हमने गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाकर वहाँ मंदिर में बैठ के पूजा करवाई, मैंने, अंकल जी ने और बेटे ने साथ में। और सारी सामग्री वगैरह पूजा की चढ़ाई और गुरु जी की हमें ब्लेसिंग मिली। और उसके बाद हम मंदिर में ही सारा दिन रुके और लाखों की भीड़ थी वहाँ पे। तो शुक्राना गुरुपा, किसी न किसी रूप में गुरु जी वहाँ आए हैं और हमें ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग जो मिलती हैं। तो शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही आप सारी जिंदगी बच्चों को भी अपने साथ जोड़ें और हमें भी ब्लेस करें और ऐसे ही आपकी ब्लेसिंग मिलती रहें, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी महिमा का गुणगान करना हमारे बस में तो नहीं है गुरुपा, परंतु क्योंकि आपके बच्चे हैं तो गुणगान जितना करें उतना कम है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि ये महीना तेरे लिए बहुत शुभ रहा और शुभ होगा आगे वाला। और गुरु जी ने कुछ हमें हिंट भी दिए हैं घर पे, जब हम उनके सत्संग सुनते हैं तो कुछ गुरुपा हमें उपाय भी बताते हैं कि अगर घर पे कोई ब्लैक मैजिक है तो उसके कैसे दूर करते हैं। तो कल मैंने सुना कि गुरु जी बोल रहे थे कि शिवरात्रि के दिन मंदिर में बैठ के मेरा मंत्र जाप करना और एक धागा लेके उस पे उतनी गांठें लगाना और फिर दूसरे दिन मेरे चरणों में मंदिर में लाके रख देना घर पे और सुबह दूसरे दिन पहनना। तो शुक्राना गुरुपा ऐसा उपाय बताने के लिए। और गुरु जी ने ये भी बताया कि घर में शमी का पौधा लगाओ तो जो नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक दूर हो जाता है। तो शुक्राना गुरुपा, मैंने वो पौधा भी मंगवा लिया है गुरुपा, आप ब्लेस करना उस पौधे को भी, क्योंकि बेटा लेके आया है। जब मलेरकोला अपने फ्रेंड के पास गया तो मैंने उसको बोला भी था कि बेटा वहाँ में नर्सरी से ले आना। तो गुरुपा शुक्राना वो पौधा भेजने के लिए। और साथ ही में जब रास्ते में धुबरी मंदिर आया तो उसने वहाँ पे गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई है, अपनी माथा टेका है। तो शुक्राना गुरुपा, मैंने आपसे छोटी सी गुजारिश की थी तो शुक्राना आपने मेरी अरदास सुन ली और बच्चे को ब्लेसिंग आपने जरूर दी होंगी। और शुक्राना गुरुपा। और गुरु जी मैसेज देते हैं कि बेटा तेरी इतने सालों से जो तबीयत खराब रहती है इसकी वजह तेरे अंदर सालों से छुपे हुए दर्द, आंसू, तेरा गुस्सा, तेरी सारी अधूरी इच्छाओं को दबाए रखना है। तेरे अंदर इतना दर्द भरा हुआ है, तुझे किसी के साथ अपना दर्द बांटने में डर लगता है। तेरे साथ यह सब होने की शुरुआत तेरे घर से ही होती है। सच में गुरुपा
इसमें कोई शक नहीं है। आप तो दिल की गहराइयों से हमारे राज की बातें भी जानते हैं। तूने अपने घर में इतना कुछ गलत देखा होता हुआ देखा है, कभी अपनों साथ, कभी अपनों के साथ। फिर जब तू शादी करके दूसरे घर आती है तो पति, बच्चे और घर के हर सदस्यों की जिम्मेवारी निभाते हुए तो खुद को भूल जाती है। जब इससे भी तेरा कोई खुशी सम्मान नहीं मिलता तो सालों से जो दर्द आंसू तूने अपने अंदर भरा होता है और बढ़ता जाता है, उस दर्द को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिलता। और धीरे धीरे यह दर्द, निराशा तुझे मानसिक और शारीरिक बीमार देता है और तू इनसे बाहर नहीं निकल पाती। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी बड़ी बात बताने के लिए। मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे मन की सारी बातें जानते हैं। उनको पता है कि इन्हीं बातों की वजह से मुझे थायराइड हो गया है और उसकी वजह से बहुत सारी शारीरिक दिक्कतें, जॉइंट पेन रहती हैं। तो गुरुपा, अगर आप जानते हैं तो इसका निवारण भी आप ही नहीं करना है। आपके चरणों में मैं अरदास लगाती हूँ, हर पल 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 जो भी प्रॉब्लम या कुछ भी दिक्कत है तो आप ही दूर करेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का मेरा शुक्राना स्वीकार करना। और इसी के साथ मैं अगले शुक्राना की सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। और अगर सत्संग करते समय कुछ गलत बोला गया तो गुरुपा क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं जम्मू में रहती हूँ। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु जी की अपार कृपा है मुझ पे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग पिछले महीने का है। एक दिन मेरे हस्बैंड घर आए और बोलने लगे, उन्होंने गाड़ी लगाई है, वो बच्चे लेके जाते हैं। उन्होंने घर आके बोला कि गाड़ी के टायर सारे खराब हो गए हैं। मेरे साथ जो लड़का जाता वो कह रहा था कि आपके टायरों में कट बज रहे हैं, ये किसी टाइम भी टायर फट सकते हैं। उन्होंने जब मुझे ये बात सुनाई तो मैं तो बहुत परेशान होगी कि अब ये गाड़ी के टायर कहाँ से पड़ेंगे, इस वक्त कहाँ से डलवाएंगे। लेकिन गुरुजी की अपार कृपा है। मैं उसी दिन मेरे किसी रिश्तेदार का मुझे फोन आ गया तो मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा, मैं ही डलवा दूंगा, गाड़ी का सारा काम मैं करवा दूंगा। फिर उसके बाद उसने बोला ये शाम कल तक ही हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, 2-3 दिन उसका फोन ही नहीं आया। मैं और ये बहुत परेशान हो गए। इन्होंने बोला कि तूने खुद फोन नहीं करना, अगर आएगा तो ठीक है। फिर एक दिन मैं स्कूल में थी, पीछे से मेरे हस्बैंड को उनका फोन आया। उन्होंने बोला कि मैं बाहर गया हुआ था, मेरा खुद उसमें बड़ा ध्यान था लेकिन मैं बाहर चला गया था। मैं आज ही आपके स्कैनर भेजो, मैं उसमें पेमेंट डाल देता हूँ तो आप अपनी गाड़ी का काम करा लो। गुरुजी की कृपा से मैंने गाड़ी में टायर भी लगवा लिए, सीट कवर भी सारे चेंज करवा दिए, मैट वगैरह भी लगवा दिए। लेकिन उसी दिन क्या हुआ कि इन्होंने घर आके बोला मुझे कि हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस भी खत्म हो गई है। आज हमने बैंक से फोन आया है कि इंश्योरेंस भी गाड़ी की भरो, और वो भी 10,000 प्लस ही भरनी थी। फिर मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका। मैंने गुरुजी को बोला अभी आपने इतनी मुश्किल से गाड़ी का काम कराया, अब मैं गाड़ी का इंश्योरेंस कहाँ से कराऊं। लेकिन गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने फिर मेरे किसी रिश्तेदार के द्वारा मुझे पैसे भेज दिए और मेरे इंश्योरेंस भी हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी सिस्टर के घर रजौरी में फंक्शन आ गया। मेरे जिया जी ने रिटायर होना था। जब हम गाड़ी रजौरी लेके गए तो रजौरी में क्या हुआ कि गाड़ी बार बार बंद हो जा रही थी, फिर उसको धक्के मार के चलाना पड़ रहा था। फिर हम परेशान हो गए। बड़ी मुश्किल से हम ठीक ठाक हालत में जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंच के मैंने गुरुजी को बोला कि अब ये एक खर्चा और आ गया, मैं कहाँ से करूंगी। ये बैटरी वाले के पास गए तो उसने बोला कि आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो गया, आपको नई बैटरी डलवानी पड़ेगी। फिर मैंने गुरुजी को बोला अब मैं नई बैटरी के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। लेकिन गुरुजी ने बोला तुझे कोई परेशानी की बात नहीं, मैं हूं ना। उसी दिन क्या हुआ, फिर मेरे किसी रिलेटिव ने बोला इनको फोन करके कि आपने वहां जाना है, पुरानी बैटरी देनी है और नई बैटरी लेके आना है और आपने वहां पे पेमेंट नहीं करनी है। इस गाड़ी के काम के लिए मैं गुरुजी का लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ, लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ, बहुत बार शुक्राना करती हूँ, लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी इस चीज के लिए आपका बड़ा शुक्राना। मेरी जिंदगी, मेरी रोजी रोटी गाड़ी पे चलती है। मैं गुरुजी से बस यही मांगती हूँ कि मेरे पति की सेहत ठीक रखना, मेरी बच्ची की सेहत ठीक रखना, मेरी सेहत ठीक रखना, हमारी
मेरे पति की सेहत ही रखना, मेरे काम काज में बरकत देना गुरुजी, इनकी दुकान के काम में बरकत देना गुरुजी। आपको पता है ये बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन गुरुजी मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, लेकिन गुरुजी आप हमेशा अपना हाथ रखते हो। फिर 10-15 दिन पहले क्या हुआ, ये दुकान पे गए तो इन्होंने बोला दुकान वाले उन लाइट ही कट गई है। तो फिर मैं परेशान होगी, क्योंकि उन्होंने बिजली वालों ने बोला कि आधा बिल भर दो तो आधा बाद में भर देना। फिर मैंने बोला, लेकिन गुरुजी की अपार कृपा से पता नहीं कहाँ से पैसे आए और इन्होंने आधा बिल भर दिया, और उसी दिन शाम को हमारी लाइट भी आ गई। मैं गुरुजी का उस चीज के लिए भी लाख लाख शुक्राना करना चाहती हूँ। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। जितनी बार शुक्राना करूँ उतनी बार कम है। बस मैं गुरुजी से अब यही कहती हूँ कि अपनी अपार कृपा मेरे पे बनाए रखना गुरुजी। ये साल मेरे लिए बड़ी खुशियां लेके आए गुरुजी। मैं आपसे यही कहती हूँ, मैं किराया दे दे के थक गई हूँ गुरुजी, मेरे को भी कोई एक छोटा सा कमरा घर बना दो, मेरे लिए भी अपार कृपा करो गुरुजी। बस मैं यही बोलती हूँ गुरुजी, मेरे पति की सेहत ठीक रखना, मेरी बच्ची की मेरी सेहत ठीक रखना गुरुजी। मेरी एक अच्छी सी नौकरी लगा दो जिससे मेरी अपनी जरूरतें पूरी हो जाए, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ फैलाने पड़े गुरुजी। बस आपसे यही मांगना है गुरुजी। दिन रात मेरे घर की रक्षा करना, आप ऐसे करते ही हो गुरुजी। मेरे पति की रक्षा करना, मेरी बच्ची की, मेरी अपना रक्षा कवच हमारे आगे पीछे रखना। और एक बात और मैं गुरुजी को ये भी बोलना चाहती हूँ गुरुजी, मेरी बच्ची के पेपर चल रहे हैं गुरुजी, पूरे पेपरों में उसके साथ साथ रहना। आपको पता है वो बहुत मेहनत करती है, बस थोड़ी घबरा जाती है गुरुजी, उसके साथ ही रहना, उसकी रक्षा करना पेपरों में, उसके अच्छे पेपर हो जाएं गुरुजी। आपने जो पिछले साल में पिछले महीने में मेरी इतनी शादियां, इतने गाड़ी का काम, बिजली का काम सारा निकलवा दिया गुरुजी, उसके लिए मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। हर चीज के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर नई सुबह जो हमें दिखाते हो उसके लिए शुक्राना, हर पल जो गुरुजी आप हमारे साथ रहते हो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु बा, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि कुड़िए तू शुक्राना नहीं अदा करती, तू शुक्राना करके देख, फिर देख तेरे मैं कैसे वारे न्यारे करवाता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पर, मैं दिल में बहुत शुक्राना करती हूँ, बस इतना बोला नहीं जाता, नहीं समझ आता कई बार कि क्या बोलें, क्या करें, कैसे शुक्राना करें। तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु पर अगर मैं टाइमली नहीं कर पाती तो। बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो इतनी हैं कि जो हर पल हमारे साथ चलती हैं। हाँ, मैं अगर घर से बाहर जाती हूँ और मैं गुरु जी को बोल के निकलूँ या नहीं भी बोलूँ ना, आजकल तो अगर मैं भूल जाती हूँ कई बार कि चलो गुरुजी मेरे साथ चलो, अगर मैं बोल के निकलूँ तो वैसे ही गुरुजी साथ होते हैं। अदरवाइज भी गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो मुझे हर जगह अपनी
निशानियां दिखाते रहते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ। निकलते ही घर से मुझे 77 777 07 की ब्लेसिंग्स इतनी ढेरों मिलती हैं। बहुत बहुत उपकार है मेरे गुरुपा का, बहुत बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुजी, एक पल भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ते। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसा लगता है अगर मैं अकेली जा रही हूँ तो गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। और वाकई हमें कभी अब डर भी नहीं लगता कि हम अकेले जा रहे हैं। मतलब कोई डर अंदर से ही जैसे खत्म कर दिया है गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। फ्लिकरिंग लाइट दिखाते हैं मुझे, अपने इंडिकेट करते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, हर जगह मैं तेरे साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, हर जगह मेरे साथ साथ चलते हैं। बहुत 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 शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। बस जब भी कैब बुक करो ये करो, कभी मैं बाकी कैब्स पे देखती हूँ कि गुरुजी की गाड़ी है, ये है, बस वो मेरे साथ नहीं आज तक कभी हुआ कि मैं जिस कैब में बैठी हूँ वो गुरुजी की हो। लेकिन अदरवाइज गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग चलते हैं, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर पल शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को सभी कष्टों से दूर रखने का, मेरे सभी कष्ट काटने का, हमारे सारे कष्ट छोटे करके मिटाने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर हमारे कष्ट आप अपने ऊपर ले रहे हो तो बहुत 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 शुक्राना और बहुत बहुत सॉरी मेरे गुरुपा। हम आपको कितना दुख देते हैं, हमारी वजह से आप कितना कुछ झेलते हो मेरे प्यारे गुरुपा। सॉरी सॉरी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी और मुझे और मेरी फैमिली को हर जगह से बचाने का, हर बुरी नज़र से बचा के रखने का, हमें अपने कवच में रखने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। एक एक चीज़ गुरुजी इतने प्यार से आंसर करते हैं। ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। जो जो चल रहा होता हमारी लाइफ में वही गुरुजी हमें मैसेज करते हैं। जैसे कि तेरे बेटे की तबीयत अभी ऐसी चल रही है, वो अगर चिड़चिड़ा होता है तुझे उसको प्यार से संभालना है। एक एक चीज़ गुरुजी को पता होती है, एक एक चीज़ गुरुजी इतने अच्छे से बताते हैं। तेरे पति को ये मैसेज भेज मेरी तरफ से, तेरे पति तुम्हारा प्यार मैंने वो किया है, मैंने तुम्हें इकट्ठा किया है, तुम इकट्ठे रहना, मैंने तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद आप देते हो और हमें इतना सब जगह से, सबकी नज़रों से आपने बचा के रखा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, नहीं तो लोगों की नज़रें ही खा जाती हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर कष्ट, जितना बड़े से बड़ा कष्ट आता है उसको आप चुटकियों में ख़त्म कर देते हो मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਜਾਏਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਖਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ
सब कुछ ठीक। पहली बार गुरु जी ने मैं सब पहली वारी झांकियां देखियां जो भी लाइफ दे विच जो गुरु जी दी शोभा यात्रा शिव जी दी शोभा यात्रा जांदी है संगत जी। गुरु जी ने मैनू वो दिखाई संगत जी। कई तो गुरु जी ने इन्ने सरप्राइज दिते कि संगत जी मैं तो कई भुल भी गई। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। संगत जी एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिता गुरु जी ने मैनू शाम नू शिवरात्रि वाले दिन जद मैं अपना वर्त खोल रही सीगी। संगत जी मेरा बेटा है जो कि बाहर रहंदा है। आज तक उसने बड़ी धक्के ते मैं संगत जी उसने बचपन तो भी पूजा पाठ करांदी सिखाया बट वो करदा सी। जद तो हुन बड़ा हो गया संगत जी उसने सब कुछ छड्ड दिया क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप दी सुनते नहीं। संगत जी मतलब कि इन्ने सालां बाद कदे भी संगत जी उसने व्रत नहीं रखा। संगत जी उत्थे उसने व्रत रखा। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी ने मैनू बहुत बड़ा सरप्राइज दिता। संगत जी गुरु जी अपने आप बच्चों नू सही रस्ते ते लेके आंदे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज सीगा कि गुरु जी ने उसते व्रत भी रखवाया। गुरु जी हमेशा ओदे नाल रहन, सब बच्चों दा साथ देन। शुकराना गुरु जी, ये मेरे बेटे दी तरफ तो शुकराना है, मेरी तरफ तो भी शुकराना है। गुरु जी अब थोड़ा ही बेटा है, तुसी अपने नाल ओनू आप ही जोड़ना है। शुकराना गुरु जी, बहुत सरप्राइज दिते गुरु जी ने। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, बहुत मैं भुल भी गई। गुरु जी ने कहा तेनू सब 7 सरप्राइज आवांगा। गुरु जी संगत जी मैनू दिते हैं गुरु जी ने, बट सॉरी संगत जी मैं कई भुल गई। इस टाइम मैनू याद भी नहीं आ रहे। ते ये मेरे बच्चे लिए शुकराना सत्संग है। गुरु जी हमेशा उसते अपनी किरपा बनाए रखन, सारी संगत सारे परिवार ते सब दुनिया ते गुरु जी किरपा बनाई रखन। गुरु जी अगे ये अरदास है गुरु जी सब ते मेहर पर अपना हाथ रखना अपनी। ओ ये संगत जी कि गुरु जी कहंदे हैं जो मैं देना है ना वो तुसी सोच नहीं सकते। कईयां नू किसी नू वध मिलदा, आपां सोचदे आ ओनू इन्ना दे दिया मैनू नहीं मिलिया। ये संगत जी सब अपने कर्म है, जिन्ने आपां ने कर्म कीते होंगे आपां नू उन्ना ही मिलेगा। जो गुरु जी ने दिता उस च खुश रहना चाहिए। शुकराना गुरु जी, मैं बहुत खुश हाँ, बहुत खुश हाँ। शुकराना गुरु जी, ये तो मैं कदे सोचा भी नहीं सी कि कदी वो इस तरह भी कर सकदा है। शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी। गुरु जी तुसी मेरे हस्बैंड ते भी जो तुसी मैनू ब्लैस कीता है, तुसी साडी जोड़ी बनाई है गुरु जी, उन्हां नू भी ब्लैस करना, उन्हां दी सेहत नू ब्लैस करना। संगत जी वो बहुत ड्रिंक करन लग गए, ड्रिंक करके बहुत वो करदे हैं कि बस पूछो ना कि की हो जांदा उन्हां नू। गुरु जी उन्हां ते भी अपनी किरपा करो, उन्हां नू भी अपने चरनां नाल जोड़ो जिवें तुसी मेरे अपने बच्चों नू अपने नाल जोड़ रहे हो हौली हौली, ते उन्हां ते भी किरपा करो गुरु जी। मैनू पता है जब मेरा सही समा आएगा तुसी अपने आप उन्हां नू लगा लोगे, अपने चरनां नाल जोड़ लोगे। तो शुकराना गुरु जी, शुकराना लख लख वार शुकराना गुरु जी। तुसी बहुत मेहर कर दे गुरु जी, एवें ही सब संगत ते सब दुनिया ते अपना मेहर भरिया हाथ रखना। मैं गुरु जी सत्संग सुन के ही ये जे गुरु कित्थों मिलणगे संगत जी कि जो साडे सत्संग सुन के ही साडे पाप कटवा दिंदे आ। जो साडे माड़े कर्म है और 10% ही सानू भोगने पैंदे आ, ओ भी गुरु जी साडे नाल साडा साथ दिंदे आ। ऐसे गुरु ते बल बल जावां मैं, वारी वारी जावां ऐसे गुरु ते। गुरु जी ने मैनू बहुत 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 ब्लैस किया। शुकराना गुरु जी, मेरे नाल इन्ने मिरेकल्स होया। मैं संगत जी कदे भी बड़े मंदिर नहीं गई, कदी सत्संग नहीं गई, पर गुरु जी ने मेरे ते बहुत किरपा की है। जद गुरु जी बुलाणगे मैं उधर जरूर जाऊंगी। शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी प्लीज मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। गुरु जी थानू ब्लैस करन, सब संगत नू ब्लैस करन। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और भी सभी साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी हमारा पर्पल ध्यान रखते हैं। गुरु जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। गुरु जी आप हमेशा सभी अपने सभी बच्चों बेटी बच्चों की रक्षा करते हो। गुरु जी मेरे बच्चों के पेपर शुरू हो गए हैं और मैंने आपसे प्रार्थना करी थी कि मेरे दोनों बच्चों के बोर्ड के पेपर हैं अच्छे जाए। गुरुपा आपने उनका साथ दिया और उनका मन भी थोड़ा बहुत बढ़ाया, तो उनके दोनों के पेपर अभी तक तो फिलहाल अच्छे गए हैं और आगे भी आपकी कृपा से अच्छे ही होंगे। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। आप हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, हमेशा
हमेशा सब बच्चों की रक्षा करते हो। कृपा कोई भी मैसेज होता है, कुछ भी होता है, आप मैसेज के थ्रू बताते हो। कृपा जब से आप हमारे जीवन में आए हो वो सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। कल की बात, हम अपने पास में मंदिर है, वहाँ पे गए। भोलेनाथ जी की शिवरात्रि आ रही है, तो भोलेनाथ जी की शादी होती तो उसमें हल्दी और मेहंदी की रस्म है। तो कल हम हल्दी की रस्म में भोलेनाथ जी की गए। वहाँ पे इतनी सुंदर, इतनी भव्य आरती हुई कि इतना मन खुश हो गया गुरु जी की कृपा से कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना कि मुझे कल मंदिर जाने का सौभाग्य मिला आपकी कृपा से। और गुरु जी मुझे इतनी अच्छी आरती के दर्शन हुए, मुझे मेरा बहुत मन खुश हुआ। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो। गुरुपा आप बहुत चीज़ों में, सभी चीज़ों में आप हमारा ध्यान रखते हो। गुरुपा कल की बात है, कल हम गए मंदिर और मैं बहुत अच्छा लगा। आने के बाद फिर हम मेरी लड़की की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी। जब मंदिर से आए उसके बाद उसको चक्कर आ रहे थे बार बार। वो कह रही थी, मैंने उसकी नज़र भी उतारी तो उसके आराम नहीं पड़ रहा था। फिर वो मैंने कहा गुरुजी का जल प्रसाद पी ले बेटा, और गुरुजी का जल प्रसाद लगा ले, वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल माथे पे। तो वो सो गई। जैसे जैसे सुबह जब मैं उठी सो के, तो हमें अपने बाथरूम के बाहर, जहाँ पे हम हाथ धोते वॉशरूम, वहाँ एक तितली मरी हुई मिली। मैंने उसको उठा के मतलब आगे मुंडेर पे रख दिया, तो उसमें थोड़ी बहुत जान थी। तो गुरुजी आपने कोई हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला था, वो आपने अपने ऊपर ले लिया और आपने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा आने वाली मुसीबतों से हमें बचाते हो और हमेशा अपने बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखते हो और बच्चों का ध्यान रखते हो हमेशा। गुरुपा ऐसे ही कृपा हम पे हमेशा बनाए रखना। गुरुपा जब से आप जीवन में आए हो, अब मेरी तबीयत में भी थोड़ा बहुत सुधार होने लगा है। गुरुपा आपने ही सब कुछ ठीक करा है, आपने ही मेरी तबीयत में भी सुधार करा है। ऐसी गुरुपा आप घर में सभी का, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर अपना ध्यान रखना गुरुपा। और मैं बहुत दिन से कह रही थी कि मुझे गुरुपा आप दर्शन नहीं देते हो, दर्शन नहीं देते हो। एक दिन 2-3 दिन पहले की बात है, मैं अपने ऊपर कपड़े सुखा रही थी सबसे ऊपर छत पे, तो मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, तो मेरा बहुत मन खुश हुआ। मैंने कहा गुरुपा आपने मेरी सुन ली, आपने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे दिए, तो मेरा इतना मन खुश हुआ, बहुत मन खुश हुआ गुरुपा। और गुरुपा पे मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं गुरुपा से बोल के जाती हूँ कि गुरुपा आप ध्यान रखना, मेरे साथ चलना। और गुरुपा पीछे से बच्चों का भी ध्यान रखना। तो गुरुपा हमेशा ध्यान रखते हैं बच्चों का और हमेशा। और अभी मैं 1-2 दिन पहले कहीं गई भी थी, तो मैंने बोला था गुरुपा मेरी तबीयत ठीक रखना, कि मैं कहीं जाती तो मुझे थोड़ा डर लगा रहता है कि मेरी अभी तबीयत ना खराब हो जाए या मुझे कुछ ना हो जाए। तो वह गुरुपा मैं ठीक ठाक गई और ठीक ठाक आ गई। गुरुपा आपका लख लख धन्यवाद। वहाँ पे ही मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए 2 जगह गुरु जी के। तो मेरा बड़ा मन खुश हुआ कि गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग ही हैं। तो गुरुपा आप हमेशा हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। और कोई भी गलती हो गई, हम बच्चे हैं आपके, तो हमें क्षमा कर देना गुरुपा। मन में कभी गंदे विचार आते हैं, कुछ आते हैं, तो गुरुपा उन्हें दूर कर दिया करो प्लीज़ गुरुपा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुपा। और अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखना गुरुपा, सबको ठीक रखना, सारे बच्चों को ठीक रखना गुरुपा। और कोई गलती हो गई है तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। और इसी किस्से मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी महाराज, संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। जिस चैनल पे टेलीकास्ट होगा उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, लेकिन गुरु जी आज मेरा मन बहुत बहुत दुखी है, बहुत उदास है अपने बच्चे को लेकर। मेरी अरदास है कि आप मेरे बच्चे के संग रहना, उसको सद्बुद्धि देना, कोई गलत कदम ना उठाए। उसका मन इस वक्त इतना विचलित है। गुरु जी महाराज, उसके मन को स्थिर करो प्रभु। उस पर कौन सी नेगेटिविटी हावी है, कौन सा ब्लैक मैजिक असर कर रहा है, मुझे नहीं पता। आज 41 साल से मैं इस ब्लैक मैजिक से परेशान हूँ गुरु जी महाराज।
मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बरसाओ गुरु जी महाराज। उसके अंग संग रहना, कोई अनर्थ कोई बुरा कदम वो ना उठाए, उसकी हमेशा रक्षा करना, उसको सद्बुद्धि देना। ना वो काम करना चाहता है मेरा बच्चा, ना अपने परिवार के साथ रहना चाहती, सब कुछ नहीं करना चाह रहे। ऐसा क्यों हो रहा है ये सिर्फ आप जानते हो गुरु जी महाराज। मुझसे, मेरे पति से जो भी हमने पाप किए, जो अपराध किए, जो गलतियां की जाने उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कर दो गुरु जी महाराज, हमें माफ कर दो गुरु जी महाराज। हमारे बच्चे पर रहम करो गुरु जी महाराज, मेरे बच्चे पर रहम करो। उसको रात रात भर नींद नहीं आती है, वो सोचती रहती है सदाओ गुरु जी महाराज। उसको प्राकृतिक नींद का आशीर्वाद दो, लेट थी उसको खूब अच्छी नींद आए, खूब अच्छी नींद करके जब सुबह उठे उसका मन उसे फ्रेश लगे। गुरु जी महाराज, उसके अंदर जो भी परेशानियां हैं वो आप जानते हो, आप तो जाने जहान हो। आप उन परेशानियों को दूर करो और उसके मन को खुश कर दो गुरु जी महाराज। एक माँ से हाथ जोड़ कर विनती कर, आपसे हाथ जोड़ कर अरदास कर रही, सॉरी संगत जी, मेरे बच्चे पे रहम करो, मेरे बच्चे की जिंदगी सुधार दो। किसकी बुरी नजर लगी है, कौन सा ब्लैक मैजिक का असर कर गया है। संगत जी, मेरी ननद और जेठानी आज कई सालों से हम पर कर रहे हैं, इसके चलते मैंने अपने 2 बच्चे को भी खो दिया है। आज भी हम झेल रहे हैं, मेरे बच्चे की रक्षा करो गुरु जी। संगत जी, आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, आप भी दुआ करना कि मेरे बच्चे गुरु जी रहम करे, कृपा बरसाए, मेरे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हो। जय गुरु जी महाराज, रक्षा करो महाराज, मेरी पुकार सुन लो। हमसे जो कोई इस संग को कहने में मुझसे जो कोई भूल हो रही हो उसके लिए गुरु जी क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना, माफ करना। और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सब को गुरु जी आप ब्लेस करना, जब इसको शेयर करवा रहे हैं उनको भी, जो संगत सुन रही है उनको भी गुरु जी महाराज मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो, उसके मन को स्थिर करो। उसका मन बहुत विचलित है, जिन कारणों जिन परेशानियों से वो जूझ रही है वो सारी परेशानियां आप जानते हो, दूर करो गुरु जी महाराज। मेरी अरदास स्वीकार करो गुरु जी महाराज, मेरी अरदास स्वीकार करो गुरु। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पति की रिपोर्ट्स और मेरी रिपोर्ट्स जो है अभी तो पूरी आई नहीं है गुरु जी महाराज, अभी तो सिर्फ एक ही आई है, पर वो दोनों ठीक आ गई है और आ गई, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप सत्संग सुना सुना के जो हमारे रोग कटवा देते हो, हमारे दोष कटवा देते हो, उन सब के लिए भी मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आज तो स्थिति ये है गुरु जी महाराज, मेरी बेटी आप पर इतना विश्वास करने वाली, विश्वास तो करती है पर आपका सत्संग सुनने को जरा भी इच्छुक नहीं होती। मेरे को तो मन उसका इतना धीर सा लग रहा है गुरु जी, उसकी रक्षा करो, उसके मन को स्थिर करो, उसमें अच्छे विचार डालो गुरु जी महाराज, ताकि वो बुरे विचार जो भी है वो सब निकल जाए गुरु। मेरे बच्चे को दीर्घायु करना, उसकी आयु लंबी करना, उस पर कोई मुसीबत ना आने देना, उसकी हमेशा रक्षा करना, उस पर जो भी कोई नेगेटिविटी है या दोष है वो सब गुरु जी महाराज आप दूर कर दो, मेरी बेटी को ब्लेस कर दो। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा उसी शुक्राना सत्संग का दूसरा भाग है, क्योंकि मेरे फोन से जो है सत्संग मतलब ज़्यादा लंबे टेलीकास्ट नहीं होते हैं, तो मैं उसका आधा पार्ट इसमें कर रही हूँ। गुरु जी महाराज और सत्संगत जी, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दो और मेरी बेटी को ब्लेस कर दो गुरु जी महाराज। आप उसके अंग संग रहना, एक पल भी उससे दूर मत रहना, आप उसे अपने साथ
नौकरी पे लेके जाना, साथ ही लेकर आना। एक अरदास मांग रही हूँ, अगर आपने पूरी कर दी गुरुजी महाराज तो आपका कोटि कोटि शुक्राना करूँगी। मुझे भरोसा है आप करोगे, पर अच्छा होगा तो आप करोगे, सही होगा तो आप जरूर करोगे। जय गुरुजी महाराज। मेरी विनती को स्वीकार करते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगी संगत जी, कि मैंने अपनी अपनी मतलब बचपन में अपनी माँ को बहुत सताया है। आज मेरी बेटी भी लगता है मुझे इसीलिए दर्द दे रही है, क्योंकि कर्म लौट कर आते हैं ना। तो गुरुजी महाराज मुझे माफ कर दो अपनी हर एक गलती के लिए, हर एक गलती के लिए मुझे माफ कर दो गुरुजी महाराज। मेरी माँ को मैंने भी इसी तरह से लड़ाई करती थी, तो बच्चे भी मुझसे करते, तो मुझे फील होता है कि मेरी माँ को क्या फील हुआ होगा। गुरुजी महाराज मैं कोटि कोटि बार आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कर दो, क्षमा। मेरी बच्ची अच्छी बच्ची, उसको फिर से अच्छी एक लड़की बना दो गुरुजी। मेरे बच्चे पर कोई मुसीबत आने मत देना। मेरे बच्चे को उसकी हर पल हर जगह रक्षा दीर्घायु दे, सद्बुद्धि देना, उसकी रक्षा करना गुरुजी महाराज। मैंने एक सत्संग पहले भी शेयर किया था संगत जी, लेकिन वो बड़ा होने के कारण आज तक शेयर नहीं हो पाया, परंतु मैंने सारी बातें उसमें की थी। पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर करके डाला है जिसमें मैंने अबॉर्शन का जिक्र किया था। उसके लिए भी इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी से मैं हाथ जोड़कर उनके चरण स्वरूप को स्पर्श करती हूँ, माफी मांगती हूँ। माफ मेरे घर में सुख शांति दे दो गुरुजी। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी को खत्म कर, बहुत हो गया गुरुजी। हम दोनों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, इतने टेंशन में हम रहते हैं गुरुजी। प्लीज हमें भी ब्लेस करो, मुझे, मेरे पति, मेरी बेटी, मेरे दामाद को गुड लाइफ गुड हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। हमारी रक्षा करो गुरुजी महाराज, हमारी रक्षा करो, हमारे अंग संसार रहना। मेरे परिवार पर कोई विपदा बाधा मुश्किल मुसीबत आने मत देना। आज एक मैंने आपका कैप्शन पढ़ा था जो आया था कि 15 मार्च तक अलर्ट रहने के लिए। गुरुजी महाराज मुझे कुछ नहीं पता है, 15 मार्च तक आप हमारी रक्षा करोगे, मेरे बच्चे की विशेष तौर पर आप रक्षा करोगे। आप रक्षा कवच उसके चारों तरफ बिछा दोगे, उसको सद्बुद्धि दोगे, उसके मन को स्थिर करोगे, उसके मन की सारी परेशानी को आप दूर करो। मुझे कुछ नहीं पता, वो आपकी बेटी और आपको रक्षा करनी है, उसके रिश्ते को आप बचाओगे, इसके रिश्ते में कभी कोई आँच नहीं आने दो। ये सारे काम मैं मेरे पिता मेरे गुरुजी महाराज को सौंप रही, और वो आपकी बेटी है, आपकी पोती है, आप उसको संभालो, आप उसको संभालो गुरुजी महाराज। मेरी पुकार को, मेरी अरदास को स्वीकार करो गुरुजी महाराज। प्लीज गुरुजी महाराज, मेरे जैसे जो भी माए संगत परिवार से या जो आपकी संगत ना भी हो परेशान हो, उन माओं की परेशानियों को भी दूर कर दो, उस परिवार की परेशानियों को भी दूर कर दो, हमारी परेशानियों को भी दूर कर दो, उन परिवारों को भी ब्लेस करो गुरुजी महाराज। मेरे परिवार को भी ब्लेस करो, मेरी बेटी के परिवार को भी ब्लेस करो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हुए आप सबको जय गुरु जी। संगत जी आपको, गुरु जी आपको मेरा अनंतम 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 कोटियाना कोटियाना शुक्राना शुक्राना मेरे धन्य शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी जय गुरु जी। ये मेरा ही शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मैं बड़े बड़े करती हूँ तो फिर वो शेयर नहीं होते, इसलिए टुकड़ों में मैंने किया है। जय गुरु जी। संगत जी आप सबका भी ईश्वर गुरु जी महाराज भला करे। शिवाय अंकल आपका भी गुरु जी महाराज भला करे, आपके परिवार का भी भला करे। शिवाय अंकल जब भी मैंने जो भी सत्संग आपके चैनल पे मैंने भेजा है, अपने हर सत्संग को मेरा शेयर किया है, उसके लिए गुरु जी महाराज आपको
पूरी तरह से ब्लेस करे, पूरी तरह से आपके परिवार को आप पर उनकी कृपा बरसाए। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी महाराज से। संगत जी, मैंने अबॉर्शन की बात कही थी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने और मेरे पति ने, हम दोनों ने परिस्थितिवश इस जघन्य अपराध को किया था। मन नहीं था। एक तो पढ़ाई के समय पढ़ नहीं पाती थी, पूरा नहीं कर पाती, इसलिए करवाना पड़ा। दूसरी बार बच्चे बड़े हो गए तो फिर उस शर्म के मारे करवाना पड़ा। तो ऐसी परिस्थितियां थी, इसीलिए करवाना पड़ा। लेकिन जो भी था, जघन्य अपराध तो किया ही है हमने, मैंने और मेरे पति ने। तो मैं इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी से हम दोनों की इस जघन्य अपराध के लिए क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कर दो हम दोनों को गुरु जी महाराज। मैं कोटि कोटि बार आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कर दो। और हमारे बच्चे पर पूरी तरह से आपकी कृपा बरसाओ, उसको ब्लेस कर दो गुरु जी महाराज। मैं और एक बात यहाँ कहना चाहूँगी संगत जी, अगर और भी कोई ऐसे यूथ यंगस्टर्स हैं और उनकी प्लानिंग हो ऐसे ही कोई MTP अबॉर्ट करवाने की, तो कृपया कभी मत करना। चाहे जो भी आपकी परिस्थितियाँ रहे, जैसा भी रहे, आप उस आने वाले बच्चे को जन्म दीजिए। आप पति पत्नी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कभी ऐसा अपराध मत करना जो हम कर चुके हैं और आज हम पछता रहे हैं। आप मत करना, कभी मत करना। ये मैं शायद गुरुजी मेरे माध्यम से कहलवाना चाह रहे हैं, किसी को सीख दे रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसी प्लानिंग कर रहा है या सोच भी रहा हो तो उस सोच को खत्म कर दो, कभी मत करना। जो बच्चा इस दुनिया में आता है अपने भाग्य को लेकर आता है, तो हम पति पत्नी का कर्तव्य है कि उसको सहर्ष इस दुनिया में लाएं और स्वीकार करें, उसे पाले पोसे और बड़ा करें। पर आज मैं ये बात कहते हुए शर्मसार हो रही हूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, पर आज अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ गुरुजी महाराज। लेकिन अब आगे कोई ना करे। शायद ये नसीहत किसी के लिए है, तो आप मुझसे बुलवा रहे हैं संगत जी। तो मेरे को उम्मीद है कि आप अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है तो उसे मेरी बात समझ में आ जाएगी। गुरुजी महाराज, बस मेरी अरदास, मेरे बच्चे पे रहम करना, उसको ब्लेस करना, खुशियाँ देना, उसके अंग संग सहाय रहना, उसके मन को स्थिर करना। प्राकृतिक नींद जो होती है ना, लेटती आंखों में नींद आ जाए, गहरी नींद, वैसी नींद का वरदान उसको दीजिए, ताकि वो सारी रात चैन से सोकर सुबह फ्रेश होकर उठे। इस दुनिया में हर किसी को आप दीजिए गुरुजी महाराज ये वरदान। तो हमें भी ये सत्संग सुनने वालों को भी, जो शेयर कर रहे हैं उनको भी, ये प्राकृतिक नींद एक बहुत बड़ा वरदान है। और ये गुरुजी महाराज अब सबको ब्लेस करना। बस इसी के साथ शिवाय अंकल, मैं अपना ये तीसरा पार्ट भी यहाँ पर विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहने सुनने में जो कोई भूल हो गई हो गुरु जी माफ करना, संगत जी माफ करना। जय गुरु जी। शुक्र। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।